बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। आज का ट्यूटोरियल बेसिकली जो आज डिफाइन किया जा रहा है वो आपकी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एंटिटी रिलेशन डायग्राम पर किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब में 221 में एक सिनेरियो ईआरडी के अबाउट हमें देखने को मिला, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट सेक्शन में कमेंट था कि हमें ये ईआरडी करवाई जाए, दैट इज़ टू डिफ़िकल्ट। आइए हम टाइम को वेस्ट किए बगैर इस ईआरडी की तरफ चलते हैं। इस ईआरडी में सबसे पहली बात, यहाँ पर जो एग्जामिनर आपसे डिमांड करता है, मैं थोड़ा इसको जूम कर रहा हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए। ये ईआरडी है और द कंपनी सेल्स अ नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। एक एक कंपनी के अबाउट ये ईआरडी डायग्राम है। अब वो जो एक कंपनी है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डील करती है। द प्रोडक्ट्स आर ग्रुप्ड इनटू सेवरल प्रोडक्ट लाइंस। इसका मतलब क्या है, जो प्रोडक्ट जो उसके प्रोडक्ट्स हैं वो उसने ग्रुप्ड की हुई हैं सेवरल ग्रुप्ड लाइन में। द प्रोडक्ट लाइन में ग्रुप एनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट बट द मस्ट ग्रुप एट लीस्ट वन प्रोडक्ट। अगर वो कहता है कि मेरे पास 10 ग्रुप है तो 10 ग्रुप में ग्रुप उस वक्त बनेगा जब उसके एट लीस्ट कम से कम एक प्रोडक्ट तो लाजमी होगी, और हो सकता है उसके अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स फॉल कर रही हो। एक प्रोडक्ट मस्ट बिलोंग टू एग्जैक्टली वन प्रोडक्ट लाइन। आइए हम पहले इसको देखते हैं, इसमें क्या कहा कहने की कोशिश करता है एग्जामिनर, हम उसको देखते हैं। हम सबसे पहले एंटिटी रिलेशन डायग्राम के लिए हम एक रेक्टेंगुलर शेप लेते हैं जो हमारी एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। यहां हम जो सबसे पहले लिखेंगे वो लिखेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज द मेन एंटिटी। आगे वो कहते हैं प्रोडक्ट्स ग्रुप्ड की जा रही हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा सिनेरियो को इस तरह कर देते हैं, सॉरी इसको हम सिंपलाइज कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग होते हैं रेक्टेंगुलर शेप को विच शो द रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप को शो करने के लिए डायग्राम, और इसके साथ मैं लिंक कर देता हूँ अगेन, सॉरी इसको मैं शो करता हूँ यहाँ एक और एंटिटी यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ। अभी जो एंटिटी होगी, अब इस एंटिटी को हम लोग कहेंगे, उसने कहा प्रोडक्ट लाइन। इस प्रोडक्ट लाइन मैं इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देता हूँ, ये प्रोडक्ट्स लाइन होगी। अब वो कहता है कि प्रोडक्ट्स को ग्रुप किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? ग्रुप्ड किया जा रहा है। अच्छा, कोई मसला नहीं। यहाँ पे इसका मतलब जो रिलेशनशिप होगा वो ग्रुप का होगा। अब यहाँ पे आपसे बड़ी सिंपल बात कर चला की है एग्जामिनर ने। वो कहता है कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, एक जो प्रोडक्ट है, अब बात को समझिएगा, कम से कम एक प्रोडक्ट और हो सकता है बहुत सारी प्रोडक्ट्स। अब इसी तरह जो भी प्रोडक्ट होगी वो एग्जैक्टली किसी एक ग्रुप में ही फॉल कर रही होगी। एग्जैक्टली के लिए जो सिंबल होता है वो डबल लाइन शेप होता है। डबल लाइन का मतलब होता है वन एंड ओनली वन, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। अगर आप थोड़ा इसको देखें, जिसको मैं इस वक्त आप लोगों के सामने हाईलाइट कर रहा हूं, उसको देखिएगा। वो कहते हैं अ कंपनी हैज डिफरेंट प्रोडक्ट्स। देखिए कंपनी के पास मैनी प्रोडक्ट्स आ गए, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद दीज प्रोडक्ट्स आर ग्रुप इनटू सेवरल ग्रुप लाइन। देखिए मैंने आपके सामने इसको इस रिलेशन के अंदर अटैच किया। द ग्रुप लाइन, जो ग्रुप लाइन है वो मैनी प्रोडक्ट्स में ग्रुप मैनी एनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बट एट लीस्ट, कम से कम एक प्रोडक्ट तो एक ग्रुप में लाजमी होगी। ईच प्रोडक्ट मस्ट बिलोंग टू एग्जैक्टली, देखिए एग्जैक्टली वन। यहां तक तो हमारी एंटिटी जो उसने डिमांड की वो हमने डिफाइन कर दिया आपके सामने। यहां तक तो मैंने आपको बात पढ़ के भी बताई और इसको परफॉर्म करके भी दिखा दिया। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट लाइन की तरफ कि नेक्स्ट लाइन में क्या डिस्क्रिप्टिवली बयान करना चाहता है। हम थोड़ा इसको जूम इन करते हैं और रीड करते हैं।
वो कहता है कस्टमर सबमिट ऑर्डर बाय फॉर द प्रोडक्ट। जो कस्टमर है वो ऑर्डर जो है वो प्रोडक्ट के लिए जो है ऑर्डर करेगा। अ कस्टमर में सबमिटेड एनी नंबर ऑफ ऑर्डर बट नीड नॉट सबमिट एनी ऑर्डर। हो सकता है वो किसी ऑर्डर को भी सबमिट ना करे, देखिए ऑप्शनल में बात जा रही है। ईच ऑर्डर में सबमिटेड एग्जैक्टली वन कस्टमर, वो कहता है जो भी ऑर्डर होगा वो एग्जैक्टली एक कस्टमर होगा, दो कस्टमर्स का नहीं हो सकता। ईच अ गिवन नंबर कस्टमर मस्ट एटलीस्ट वन प्रोडक्ट, डेफिनेटली अगर ऑर्डर होगा तो कम से कम उसमें एक प्रोडक्ट तो लाजमी होगा। एंड एनी प्रोडक्ट सोल्ड बाय कंपनी एंड मे नॉट टू बी रिक्वेस्ट ऑन एनी प्रोडक्ट, हो सकता है वो किसी प्रोडक्ट की भी रिक्वेस्ट ना करे। और मे बी रिक्वेस्ट ऑन वन और मोर ऑर्डर्स, और हो सकता है कि वो एक या एक से ज्यादा ऑर्डर्स भी प्लेस कर सकता है डिफरेंट सेम और डिफरेंट प्रोडक्ट्स की। अब हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे डिस्क्रिप्टिवली वो आपको क्या कहना चाहते हैं। अब डेफिनेटली हम यहाँ पे लाइन अप करेंगे और मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ग्रीन कर देते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक रिलेशनशिप लाइन, उसके बाद रिलेशनशिप सिंबल डायमंड शेप। मैं सादा वर्डिंग इसलिए कॉल करता हूँ कि बात समझ आ जाए और ये पेपर्स के लिए आप लोगों को, इंटरव्यूज में आप लोगों को जुबानी याद हो जाए कि इन सिंबल्स को क्या कहते हैं। ये हम इसको लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसे कहते हैं रिलेशनशिप लाइन। दिस इज अ रिलेशनशिप लाइन। अब इसके आगे मैं अगेन एंटिटी का सिंबल ड्रॉ कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो एंटिटी का सिंबल ड्रॉ होगा उसके मुताबिक हम देखते हैं। अब इसको रेड कलर लेकर जा रहा हूँ ताकि हमारी जो वर्किंग है वो रेड कलर में चले। अब वो कहता है प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर किया जाएगा। ओके, यहां तक तो बात समझ आ गई आपको। अब प्रोडक्ट के लिए जो ऑर्डर किया जाएगा, अब वो यहां पे कहना चाहता है कि जो कस्टमर होगा, बात को समझिएगा टेक्निकली, जब भी वो किसी प्रोडक्ट का ऑर्डर करेगा तो हो सकता है उसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स हों और हो सकता है उसमें एटलीस्ट कम से कम एक प्रोडक्ट तो लाजमी होगी। जहां तक बात समझ आ गई होगी आपको। उसके बाद यहां पे कहता है कि हो सकता है प्रोडक्ट्स के लिए बहुत सारे ऑर्डर किए जाएं। भी प्रोडक्ट है मेरे पास शैम्पू, हो सकता है उसके लिए बहुत सारे ऑर्डर प्लेस किए जाएं और हो सकता है उसके लिए कोई भी ऑर्डर प्लेस ना किया जाए। जब लफ्ज आ गया ना कम से कम एक ऑप्शनल के हो सकता कोई ना किया जाए, दैट इज द, इस सिंबल को हम लोग कहते हैं स्मॉल शॉर्ट सर्कल या स्मॉल सर्कल ऑन अ रिलेशनशिप लाइन। इसका मतलब दिस थिंग विल बी ऑप्शनल। अब ये क्या हो गया आप लोगों के लिए, ऑप्शनल हो गया। यहां तक तो बात ओके हो जानी चाहिए आपकी। अब इसके बाद इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप क्या होगा ये भी डिफाइन करना यहाँ जरूरी है। दिस इज द रिक्वेस्ट। ओके, डेफिनेटली ऑर्डर के रिक्वेस्ट की जाती है। यहाँ पे आ गया आपके लिए इनके लिए रिक्वेस्ट, यहाँ पे ऑर्डर के लिए रिक्वेस्ट की गई। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसके अंदर कुछ चीजें अभी भी डेफिशिएंट है, वो कि कस्टमर की तरफ से ऑर्डर आना है। नाउ वी डिमांड हियर, हम यहाँ पे एक डिमांड करते हैं एक एंटिटी की और, दैट इज अ कस्टमर। यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये है कस्टमर की लाइन। ये देखिए आपके सामने ये आपका, और ये यहाँ पे आ गई रेक्टेंगुलर शेप, शो द एंटिटी। अब इसके अंदर हम लोग क्या राइट करेंगे, कस्टमर, कस्टमर को राइट करेंगे। जब हम यहाँ पे कस्टमर को राइट करेंगे तो इन बिटवीन क्या लिखा जाएगा, जो कस्टमर है वो सबमिट करेगा अपनी रिक्वेस्ट, अपना ऑर्डर सबमिट करेगा। यहाँ पे आ जाएगा सबमिट। इसका मतलब हमें ये बात समझ आ रही होगी आप लोगों को, एक कस्टमर ने ऑर्डर की सबमिशन करनी है। ये जी आपके कस्टमर ने यहाँ पे ऑर्डर को सबमिट किया। ये देखिए अब कस्टमर ने ऑर्डर सबमिट किया, यहाँ बात हमें बड़ी क्लियर हो गई कि जो एक भी कस्टमर अगर बनेगा तो एग्जैक्ट, अब देखिए बड़ी मजे की बात, हो सकता है
कि यहाँ बात कहता है कि बहुत सारे ऑर्डर्स प्लेस करे एक कस्टमर, मैनी कर सकता है, और हो सकता है कि वो कोई भी ऑर्डर प्लेस ना करे। तो यहाँ क्या आएगा, ऑप्शनल का सिंबल आएगा। अब डेफिनेटली अगर 10 ऑर्डर भी होंगे तो किसी एक कस्टमर के होंगे। अब ये देखिए जितने भी कस्टमर है, जितने भी ऑर्डर्स होंगे, चाहे वो एक हो चाहे वो 10 हो, एग्जैक्टली एक ही कस्टमर के साथ बिलोंग करेंगे। यहाँ पे वो बात आपसे कह भी रहे, ईच ऑर्डर इज सबमिटेड बाय एग्जैक्टली वन कस्टमर। जब वो आपको खुद बाउंड कर रहा है कि एग्जैक्टली एक कस्टमर होगा तो आप एक कस्टमर पर डन करें। अब गिवन कस्टमर ऑर्डर मैनी एटलीस्ट वन प्रोडक्ट, ये बात आप लोगों को यहाँ पे ऑर्डर के अंदर हो चुकी हुई है। ओके, अब इसके आई थिंक सो कि दिस वर्किंग नाउ बी कंप्लीटेड। अब यहाँ पे कहता है, ये बात देखिए, वो कहता है प्रोडक्ट में बी सोल्ड इन एनी ऑर्डर एंड मे नो हैव मैनी ऑर्डर्स। ये देखिए अब यहाँ पे बात करें, इस बात को देखिएगा तो बड़ी सारी बात क्लियर है। जहाँ तक हमारी एंटिटी ईआरडी डायग्राम कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं आप लोगों से फर्दर। अब फर्दर बात करने के लिए भी आप लोगों को कुछ बातों का पता होना चाहिए। अब ये देखिए बड़ी टेक्निकल सी बात करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। अब यहाँ पर जो आपसे डिमांड कर रहा है, मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ, यहाँ पे डिमांड करता है कंपनी हैज एस्टैब्लिश्ड सेल्स टेरिटरीज। वो एक टेरिटरीज को जनरेट कर देती है फॉर द कस्टमर्स। ईच कस्टमर डज बिजनेस इन द वन और मोर ऑफ दीज सेल्स टेरिटरीज and our sales territory may have any number of customer and may not have any customer doing the business job. The company has several persons, salesperson and salesperson. The salesperson serve exactly one territory. ये बड़ी important बात यहाँ पे कर रहे हैं आपसे। Each sales territory is served by one or more salespersons. Okay, ये बात आपको समझ आ गई होगी यहाँ तक कि एक जो सेल पर्सन है वो एग्जैक्टली एक सेल्स टेरिटरी से सर्व करता है वन सेल्स टेरिटरी को, एंड ईच सेल्स टेरिटरी इज सर्व्ड बाय वन। एक टेरिटरी के अंदर एक से ज्यादा पर्सन तो हो सकते सेल पर्सन, मगर जो एक सेल पर्सन है वो एग्जैक्टली एक टेरिटरी के साथ अपना रिलेशनशिप रखेगा। आइए हम इस भी ईआरडी को ड्रॉ करते हैं। सिंपल सी बात है, मुश्किल नहीं है, बंधे रहिएगा वीडियो के साथ। अब यहाँ पे जो कस्टमर है, अब यहाँ पर कंपनी यहाँ पे सेल टेरिटरी बनाती है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको ले जाता हूँ और अगेन मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो के साथ बंधे रहने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए यहाँ पे फिर रिलेशनशिप का सिंबल, और उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट आ जाता है, रिलेशनशिप लाइन, देन वी ड्रॉ हेयर। यहाँ मैं अगेन एंटिटी का रिलेशन शेप ड्रॉ करता हूँ। फॉरवर्ड क्यों ड्रॉ करनी है जी मैंने, आपको ये बात पता है कि हम ईआरडी डायग्राम बना रहे हैं। अब यहाँ पे मैं रेड कलर से राइट करता हूँ कि यहाँ पर आएगा सेल्स टेरिटरी, यहाँ पे आ गया सेल्स टेरिटरी। चलें, ये भी हमारा काम यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे कहता है रख सकता है हैज, ये देखिए अब यहाँ पे आ गया रिलेशनशिप सिंबल इन बिटवीन। अब यहाँ पर आप लोग इनका रिलेशनशिप ड्रॉ करना है, रिलेशनशिप ड्रॉ करना है कि इनकी कार्डिनलिटी बतानी है। अब वो कहता है कि बहुत सारे कस्टमर्स बिलोंग करेंगे एक सेल टेरिटरी के साथ। ये बात आपसे यहाँ पे कर रहा था। यहाँ पे कहता है कंपनी हैज एस्टैब्लिश्ड, मैं ये बात मैंने कर दी, ईच टेरिटरी डज बिजनेस ऑफ वन और मोर सेल्स टेरिटरी, ठीक हो गया। ईच कस्टमर डज इन वन और मोर, ठीक हो गया, ये बात आ गया वन और मोर। अब जो कस्टमर है वो कम से कम एक
टेरिटरी के साथ बिजनेस करेगा, हो सकता है वो बहुत सारों के साथ करे, ओके, कम से कम एक के साथ करे। ये बात आपसे करके जा रहे हैं, यहाँ देखेंगे आप, ये बात आपसे यहाँ कर रहा है। अगर इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो ये बात समझ आ जाएगी। अ टेरिटरी में हैव वन और मोर नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड मे नोट है, अब यहाँ पे आपके लिए क्या कर रहा है, ऑप्शनल कर रहा है, नोट है। इसका मतलब जब नोट है का वर्ड आ गया तो देयर इज सम ऑप्शनल थिंग्स। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, मोडालिटी विल बी ऑप्शनल, दिस इज अ ऑप्शनल पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं सेल्स पर्सन की तरफ। अब आगे जो टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा है वो सेल्स पर्सन के लिए यूज करता है। वो कहता है टेरिटरीज, वो कहता है टेरिटरीज में क्या होंगे जी, वो कहता है जी टेरिटरीज के अंदर हमारे पास सेल्स पर्सन होंगे। यस, कोई इशू नहीं है, हम बात कर रहे हैं तो इंशाल्लाह बात आपको समझाकर यहाँ से मूव करेंगे। ये देखिए अब यहाँ पे आप लोग, ये देखिए अब यहाँ पे सिंबल लगे, रिलेशनशिप सिंबल्स। अब ये हियर वी ड्रॉ द रिलेशनशिप एंटिटी डायग्राम। अब अपने एंटिटी के लिए यहाँ पे लिखना है सेल्स इसमें ना हम सिंगुलर लिखते हैं बात को, प्लूरल नहीं लिखते हैं। आपने एक्स का जिक्र नहीं करना, एक्स नहीं लगाना कहीं भी होता, तो ये बात आपने माइंडसेट में रखनी है, ओके। अब यहाँ पे सेल्स पर्सन आ गया। अब बात हमने करनी है अब इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप की। कहता है वो रखता है, कहता है अब वो कहता है कस्टमर बिलोंग करेंगे, ठीक है ना, बिलोंग्स, कस्टमर बिलोंग्स, जी आ जाए जी, कोई मसला नहीं। कस्टमर जो है वो बिलोंग करेंगे मैनी मैनी टेरिटरीज के साथ। यहाँ पे आपसे बात कर रहा है इस वक्त कि आप लोगों का जो सेल्स हो रही है उसमें आप लोगों के पास बिलोंग कर, ओके, ये इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंशाल्लाह बात आपको यहाँ पे समझ आ चुकी होगी। अब इसके बाद जब वो बिलोंगिंग की बात कर रहा है तो आप लोगों ने क्या करना है जी, यहाँ पे आपने यहाँ आना है और आपने कहना है कि एक कम से कम, अब गौर करेंगे बात को, टेक्निकल समझिएगा। अब कहता है टेरिटरी हैज बिलोंग, कहता है हैज रखती है वन और मोर सेल पर्सन्स, बट जितने भी सेल्स पर्सन्स होंगे वो किसी ना किसी, अब एग्जैक्टली वन टेरिटरी में जॉब करेंगे, डूइंग द जॉब, एक से ज्यादा से नहीं कर सकते वो। यहां तक तो बात बड़ी सिंपल और ये क्लियर हो गई, यहां तक आप लोगों को बात इंशाल्लाह। जी स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे इस वक्त यहाँ पर कि हमारे पास सेल्स पर्सन्स हैं, वो टेरिटरीज के साथ बिलोंग करते हैं। आगे हम बात करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात होने जा रही है। अब हम लोग एन अदर पार्ट की तरफ चलते हैं कि इसमें एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है या सिनेरियो वाला आपसे डिमांड क्या करता है। पहले हम लोग एज पर रूटीन इसको डिस्कस पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा, ताकि हमें बात और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। आगे वो कहता है ईच प्रोडक्ट इज असेंबल्ड फॉर वन और मोर रॉ मटेरियल के साथ प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। ईच मटेरियल में बी असेंबल्ड वन और, देखिए वो कहता है एक जो कोई प्रोडक्ट है वो बनाई जाती एक या एक से ज्यादा रॉ मटेरियल से। बात को समझिएगा, मगर ये बात माइंड में रखिएगा कि हो सकता है कि एक रॉ मटेरियल से बहुत सारी प्रोडक्ट्स भी बनावन और मोर प्रोडक्ट्स कैन बी मेड। हम यहाँ पे चलते हैं आगे। वो कहता है रॉ मटेरियल आर सप्लाई बाय वेंडर, वेंडर जो सप्लायर है वो वेंडर सब जो बनाने वाला है वो सप्लाई करेगा अपनी रॉ मटेरियल को। ईच रॉ मटेरियल कैन बी सप्लाई वन और मोर वेंडर्स, ओके, कम से कम और एक से ज्यादा वेंडर्स आपको जो बहुत सप्लाई करें। एंड मे नोट टू बी सप्लाई एनी मटेरियल टू कंपनी, और यहाँ पे पहले कहता वन, अब यहाँ पे क्या कहता है मे नोट भी है। अब मे नोट का मतलब क्या है, हो सकता है कि वो सप्लाई उस वेंडर से ना ले कंपनी। अब इस बात को समझते हैं हम लोग, आइए हम सबसे पहले तो यहाँ पर रिलेशनशिप लाइन को लेते हैं प्रोडक्ट्स के साथ। अब वो कहता है जो प्रोडक्ट है वो होती है फॉर्म्ड, बन रही है,
यहाँ बात को समझिएगा, आप लोगों ने ये बात को समझना है, आप लोगों ने बात को समझना है कि इसमें इसमें आप लोगों ने क्या करेंगे। अब यहाँ पर आप लोग प्रोडक्ट्स और यहाँ पे आप रिलेशनशिप लाइन को लेंगे और प्रोडक्ट्स के साथ रिलेशनशिप एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसमें एंटिटी रखेंगे आप लोग रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल डेफिनेटली रॉ मटेरियल होगा। ओके, ये देखें यहाँ पे हम बात को करते हैं इस तरह, बल्कि अगर इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करना चाहूँ तो ज़बरदस्त काम हो जाता है। चलें हम इसको यहीं ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो रॉ मटेरियल से बनाई जाती है। ठीक हो गया। अब यहाँ हम बात करते हैं रॉ मटेरियल। प्रोडक्ट रॉ मटेरियल से बनाई जाती है। प्रोडक्ट्स मेड कर दें, मेक्स कर दें, जो आप कर सकते हैं, या यूजेस कर दें। प्रोडक्ट्स यूजेस, ये देखिए किसी कोई प्रोडक्ट जब बनेगी तो डेफिनेटली किसी ना किसी तो रॉ मटेरियल से बनेगी ना, उसके लिए हम लोग क्या लफ्ज़ यूज़ करेंगे, यूजेस। जो प्रोडक्ट है रॉ मटेरियल वो डिफरेंट जो है वो रॉ मटेरियल को यूज़ करते हैं। अब गौर करेंगे आप लोग बात। अब यहाँ पे हमने रिलेशनशिप सिंबल राइट करने हैं। यहाँ पे वो आपसे बात कहता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो कम से कम एक रॉ मटेरियल तो बनेगी ना, और हो सकता है वो बहुत सारे रॉ मटेरियल से बने, तब जाके एक प्रोडक्ट फॉर्म्ड होती है। और हो सकता है एक रॉ मटेरियल से कम एक प्रोडक्ट तो लाजमी बनेगी, और हो सकता है कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स एक ही रॉ मटेरियल से वो फॉर्म्ड करता हो। ओके, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब ये बात आपको समझ आ चुकी, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे चल के इस बात को देखते हैं कि जो रॉ मटेरियल है विल बी प्रोवाइडेड और सप्लाइड टू द चेन। उस चेन को सप्लाई कौन करता है, ये द रॉ मटेरियल विल बी सप्लाइड। कौन सप्लाई कर रहा है, हमने इसको समझना है, बाय द वेंडर्स। अब हम यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो सप्लाई का आएगा। ओके, सप्लाई कौन करता है जी, हम कहेंगे जी वो तो वेंडर करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं। आ जाए हम इसको ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। हम यहाँ जाके एक रिलेशनशिप का एंटिटी का सिंबल देते हैं। अब ये जब सिंबल यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ पे कॉल करता हूँ मैं किसको, वेंडर्स को, कि जो वेंडर है वो मुझे प्रोडक्ट की सप्लाई करेगा। अब जो वेंडर, इसका कलर मैं ब्लू कर देता हूँ। अब ये देखें, अब यहाँ पे वेंडर क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। सप्लाई कर लें या कुछ भी करना आपने कर, लेकिन सप्लाई आई थिंक सो कि सप्लाईज इज अ मोर बेटर ऑप्शन। सप्लाईज, यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं साइज कम कर दूँ। चलें जी, ये आ गया। अब बात को समझिएगा। अब वो कहता है बहुत सारे वेंडर्स। अब बात को समझिएगा पहले बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। वो कहता है यहाँ पर, वो कहता है कि रॉ मटेरियल आर सप्लाइड बाय वेंडर, ईच रॉ मटेरियल में कैन बी सप्लाइड वन और मोर वेंडर। अब बात को समझिएगा। वो कहता है कि जो भी रॉ मटेरियल है कम से कम एक वेंडर, और हो सकता है बहुत सारे वेंडर एक ही रॉ मटेरियल को उसको ट्रांसफर या सप्लाई करते हैं। अब उसके बाद कहता है आपके कि मे नोट, अब वहां पे कहता है आप लोगों को आ वेंडर मे सप्लाई वन नंबर ऑफ रॉ मटेरियल मे नोट टू बी सप्लाई। हो सकता है कि वो बहुत सारों को कर रहा हो, बहुत सारे टाइप का रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा हो, और हो सकता है वो एक, या हो सकता है ऑप्शनल कि वो कोई भी रॉ मटेरियल ट्रांसफर ना करो। अब यहाँ पे वन भी कहता है, ऑप्शनल भी कहता है। अब यहाँ पे याद रखिए कि रिलेशनशिप लाइन पे हम या तो मिनोरिटी को शो करते हैं या मेजोरिटी को, इन बिटवीन वाला सिंबल हम शो नहीं करते। इससे टेक्निकल पॉइंट, क्योंकि जीरो के बाद वन आ ही जाता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे हम जो मोडेलिटी है, मिनिमम कार्डिनलिटी है, वो यहाँ पर जीरो फॉल करेगा। जब यहां तक बात पहुंच गई तो हमारे लिए अब ये जो ERT है वो अपनी एंडिंग नोट की तरफ जा रही है स्टूडेंट्स। ये देखें, अब वो कहता है ईच कंपनी है एस्टैब्लिश अ नंबर ऑफ वर्क सेंटर्स
ईच प्रोडक्ट इज वन और मोर वर्क सेंटर। वो कहता है कि कंपनी जो सी है वो एक से ज्यादा वर्क सेंटर्स बनाती है, और जो प्रोडक्ट है वो एक या एक से ज्यादा वर्क सेंटर में बनाई जा सकती है, और वर्क सेंटर में बी यूज टू प्रोड्यूस एनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मे नॉट टू बी यूज प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट। हो सकता है उसमें बहुत सारी प्रोडक्ट बनती हो, एक बनती हो और उसका कोई प्रोडक्ट भी उसमें ना बनती हो। आइए हम इस सिंबल को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, इस लाइन को वो कैसे रिप्रेजेंट करना है हमने। बड़ा सिंपल सा, बहुत मुश्किल नहीं, सिंपल सा काम है, इसको बस आपने समझना है। यहाँ पे हम अगेन रिलेशनशिप लाइन लगाते हैं, उसके बाद हमने यहाँ पे लगाना है रिलेशनशिप का सिंबल, ड्रॉ हेयर, एंड देन अगेन ड्रॉ द रिलेशनशिप लाइन, एंड देन वी ड्रॉ हेयर, हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे अगेन। अब यहाँ पे हमने यहाँ पर हमने क्या लिखना है, अब यहाँ पे हमने लिखना है वर्क सेंटर्स। वर्क सेंटर, अब वो कहता है कि एक या एक से ज्यादा वर्क सेंटर। वो बात की बात है, कार्डिनलिटी और मोडेलिटी किस तरफ जा रही है, लेकिन हमने यहाँ पर बताया कि वो एक या एक से ज्यादा वर्क सेंटर्स हैं। ओके, अब हमने यहाँ पे कहना है कंपनीज प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है, कहाँ करती है हम उसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए मैं थोड़ा इसको सेटिंग कर रहा हूँ कि आपको समझने में आसानी हो। प्रोड्यूसेस, अब हम यहाँ पर बात करते हैं और कलर को चेंज करता है कि हमें कार्डिनलिटी लगाना भी साथ आनी चाहिए आप लोगों को। वो कहता है कि प्रोडक्ट को बनाया जाएगा, बात को समझिएगा, कम से कम एक यहाँ पे, और उसके बाद हो सकता है एक ही प्रोडक्ट बहुत सारी सेंटर्स में भी बनाई जा रही हो। यहाँ तक बात समझ आ गई स्टूडेंट्स। अब हो सकता है कि एक सेंटर के अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाई जा रही हो, और हो सकता है एक, और हो सकता है कुछ सेंटर के अंदर प्रोडक्ट बना ही ना जा रही हो। सेंटर तो हो मगर वहां प्रोडक्ट प्रोड्यूस ना हो रही, तो उसके लिए क्या आ जाएगा सिंबल स्टूडेंट्स, ऑप्शनल का। यहां तक तो आपको बात समझ आ गई होगी अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मुश्किल नहीं है। अब बात को आगे चलाते हैं हम लोग, दोबारा से थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। आगे कहता है द कंपनी हैज द 100 एम्प्लॉय। 100 का मतलब, अब यहाँ पे वो टू भी कहता, मैनी भी कहता, तो मेरा सिंबल मैनी के लिए आना था, क्योंकि 100 का मतलब मोर देन वन हुआ। एन एम्प्लॉय में हैव मोर देन वन स्किल। अब वो कहता है एम्प्लॉय एक या एक से स्किल भी रख सकता है। अ स्किल कैन बी मास्टर्ड बाय मैनी एम्प्लॉय। वो कहता है वो मास्टर उसका लीडिंग एंड होगा किस बहुत सारे एम्प्लॉयज का। ईच एम्प्लॉय वर्क इन वन और मोर सेंटर्स। वो जो एक एम्प्लॉय होगा वो एक या एक से ज्यादा सेंटर्स में काम कर सकता है। अ वर्क सेंटर मस्ट हैव एटलीस्ट वन एम्प्लॉय। अगर एक वर्क सेंटर है तो उसमें कम से कम एक जो है एम्प्लॉय लाजमी होगा। बट कैन हैव मैनी नंबर ऑफ एम्प्लॉय, और हो सकता है बहुत सारे एम्प्लॉय उसके अंदर मौजूद हों। अब यहाँ तक बात को पढ़ी है, तो अब इसको एग्जीक्यूट करने या इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। आ जाए देखते हैं इसको। अब यहाँ पे बात आपसे करता है, कहता है वर्क सेंटर्स में कौन होंगे जी, एम्प्लॉयज। यहाँ पे हम लाइन को ड्रॉ करते हैं। अब वो जो एम्प्लॉयज हैं यहाँ पे आ जाते हैं। वो जो एम्प्लॉयज है वो क्या करते हैं जी वर्क सेंटर में। जो एक वर्क सेंटर है वो बहुत सारे एम्प्लॉयज को रखते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं मैनी का सिंबल लेकर। अब यहाँ पे आप लिख देंगे एम्प्लॉय, यहाँ पे आप लिखेंगे कि जो एम्प्लॉय है, अभी देखें एम्प्लॉय की जब बात की जाएगी तो कहता है एनी नंबर ऑफ एम्प्लॉय। बात को समझिएगा, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर, थोड़ा सा टेक्निकल वर्क है, चलो बात समझ आ जाएगी आपको। द वर्क सेंटर वर्क, डेफिनेटली वर्क सेंटर में वर्क करेंगे कौन, एम्प्लॉयज वर्क करेंगे।
यहाँ तक तो बात आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे जो बात समझने वाली है वो ये कहता है कि जो एम्प्लॉय है, एक जो एम्प्लॉय होगा कैन बी वर्क इन वन सेंटर, कैन बी वर्क इन मैनी सेंटर्स। इसी तरह अब एक सेंटर के अंदर कम से कम एक एम्प्लॉय तो लाजमी होगा, और हो सकता है उस सेंटर में बहुत सारे एम्प्लॉयज वर्क करते हैं। यहां तक तो आपको बात बड़ी क्लियर और स्मूथली समझ आ चुकी होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे वो स्किल का जिक्र करता है। वो कहता है जो एम्प्लॉय है वो क्या रखता है जी, एम्प्लॉय के पास स्किल है। यहाँ बात को समझिएगा, एम्प्लॉय, अब जब एम्प्लॉय की बात की जा रही है तो एम्प्लॉय रखता है, क्या रखता है वो स्किल रखता है। क्या रखता है वो, स्किल। अब उसकी स्किल पे बात करते हैं हम लोग। एम्प्लॉयज हैज स्किल। अब जो एम्प्लॉय है वो स्किल रखता है अपने में। बात को समझिएगा तो इंशाल्लाह समझ जरूर आएगी। मैं नहीं समझता कि इंशाल्लाह ताला इसको हम एफर्ट से समझाएं और आपको समझ ना आए। जो एम्प्लॉयड है वो बहुत सारे स्किल पर्सन उसके अंदर होंगे। बात को समझिएगा। कहता है एक एम्प्लॉय में हो सकता है एक स्किल हो सकता है उसमें मल्टीपल स्किल भी हो। देखिए मल्टीपल के लिए क्या आ गया, मैनी का सिंबल आ गया। अब आपको समझिए, मैनी का सिंबल आ गया। अब एम्प्लॉय क्या रखता है, हैज। एम्प्लॉय रखता है। अब इसके बाद यहां पे कहता है, अब यहां पर बात करेगा कि जो एम्प्लॉय है, यहां बात देखिए वर्क सेंटर में है, ये आ गया यहाँ, ईच एम्प्लॉय में बी वन और मोर सेंटर्स, ईच वर्क सेंटर मस्ट हैव एटलीस्ट वन एम्प्लॉय, वर्क इन द सेंटर में हैव एनी नंबर ऑफ ईच एम्प्लॉय एग्जैक्टली वन सुपरवाइजर। यहाँ पे हाँ ये आ गया, एन एम्प्लॉय में हैव वन और मोर स्किल, वन मोर देन वन स्किल, द स्किल कैन बी मास्टर ऑफ एनी एम्प्लॉय। अब बात समझ आ गई। अब यहाँ बात करते हैं, वो कहता है जो भी है, जो भी स्किल्ड पर्सन है वो एम्प्लॉय कम से कम एक, मुझे एक एम्प्लॉय तो लाजमी होगा। अब जो एम्प्लॉय है उसमें से एक बंदे के पास स्किल तो लाजमी होगी, कम से कम एक। और हो सकता है कि उसके पास स्किल ही कोई ना हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो। स्किल रख सकता है लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है कि वो स्किल रखेगा, तो वहां पे इसको क्या करेगा, ऑप्शनल की साइन की तरफ ले जाएंगे। अब यहाँ पे जो लास्ट बात करता है ईच एम्प्लॉय, अब यहाँ बात को जूम आउट कर रहा हूँ, ईच एम्प्लॉय, सॉरी, ईच एम्प्लॉय हैव एग्जैक्टली वन सुपरवाइजर, and each employee who has supervisor, who is a supervisor, many supervisors may have number of employee, but not all the employee, not all the employees supervise, but not all employee are supervisor। वो यहाँ पे कहता है एम्प्लॉयज के अंदर सुपरवाइजर होते मगर सारे एम्प्लॉय सुपरवाइजर नहीं हो। बड़ा बड़ा जबरदस्त पॉइंट यहाँ पे समझाने की मुझे मौका मिला आप लोगों को। वो यहाँ पे ये बात कहता है स्टूडेंट्स, कि वो कहता है जो एम्प्लॉय है, जो एम्प्लॉय है, अब वो कहता है, अब बात को समझिएगा, अब एम्प्लॉयज में से कौन होगा, सुपरवाइजर होगा। अब ये यहाँ पे एक रिलेशनशिप जो लाइन, अब आपको यहाँ समझने का मौका मिलेगा और मुझे समझाने का, कि यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे अब इनसे, वो बात करेंगे यूनिटरी रिलेशनशिप की। इसके अंदर बोथ साइड पर एक ही एंटिटी वर्क करती है। ये देखिए यहाँ बात समझ आ रही होगी शायद आपको। ये देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी आपका बूस्ट करेगा। ये देखिए अब यहाँ पे कहता है जो एम्प्लॉय है वो सुपरवाइजरी करेगा। क्या करेगा, सुपरवाइजरी करेगा। एम्प्लॉय इज अ सुपरवाइजर, सुपर, और सुपरवाइजर के लिए एम्प्लॉय होना जरूरी है, बड़ी सिंपल सी बात है। बट सारे एम्प्लॉय सुपरवाइजर तो नहीं हो सकते, तो फिर वर्क कौन करेगा अगर सारे ही सुपरवाइजर हो गए। तो ये पॉइंट इसमें समझने वाला है कि अभी यहाँ मैं समझाने जा रहा हूँ, उसको समझिएगा जरा। अब यहाँ पे कहता है आपको
कि कम से कम एक एम्प्लॉय तो सुपरवाइजर होगा, ज्यादा एक एम्प्लॉय सुपरवाइजर हो सकता है, कि हो सकता है कोई भी सुपरवाइजर मौजूद, कोई भी एम्प्लॉय सुपरवाइजर ना हो। वो जितने भी एम्प्लॉय हैं, अब बात को यहाँ समझिएगा, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगेगी आपको, लेकिन इंशाल्लाह समझा कर ही दम लूंगा मैं भी। ये देखिए यहाँ पे इस बात को समझें। अब यहाँ पे कहता है कि ईच एम्प्लॉय हैज एग्जैक्टली वन, अब एम्प्लॉय का एक सुपरवाइजर लाजमी होगा, एग्जैक्टली वन सुपरवाइजर, एंड एनी एम्प्लॉय हु इज द सुपरवाइजर मे सुपरवाइज एनी नंबर ऑफ एम्प्लॉय। ठीक हो गया, बहुत सारे एम्प्लॉयज की वो सुपरविजन कर सकता है, बट नॉट ऑल एम्प्लॉय आर सुपरवाइजर, सारे के सारे एम्प्लॉय सुपरवाइजर नहीं हो सकते। अब यहां पे जो बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से, कि जो भी एम्प्लॉय होगा, जो जितने भी जो एम्प्लॉय है वो सुपरवाइजरी करेगा किसकी, एम्प्लॉयज की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तो एम्प्लॉय होगा तो एग्जैक्टली एक ही होगा, एक से ज़्यादा एम्प्लॉय का सुपरवाइजर एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। उसके लिए हमने एग्जैक्टली वन कहता है कि कम से कम भी एक, और ज़्यादा ज़्यादा भी एक रखेगा तो एग्जैक्टली वन रखेगा। अगर रखेगा तो एक से ज़्यादा एम्प्लॉय का सुपरवाइजर, एक जो एम्प्लॉय है वो एक से ज़्यादा सुपरवाइजर नहीं रख सकता। दैट्स वाई मैं इसको डबल वन शेप से नहीं ड्रॉ कर सकता, एग्जैक्टली वन नहीं कह सकता, क्योंकि एग्जैक्टली वन का मतलब ये कम से कम भी एक, ज़्यादा से ज़्यादा भी एक। मगर यहाँ पे कहता है कि हो सकता है कि एम्प्लॉय शक दे रहा है आपको, थोड़ा सा डाउटेड कर रहा है कि हो सकता है कि सुपरवाइजर हो, अगर होगा तो एक हो, वरना नहीं होगा तो नहीं का मतलब ऑप्शनल का सिंबल है। अब वो कहता है कि जो एम्प्लॉय है एक एम्प्लॉय की सुपरवाइजर भी करेगा, बहुत सारों की भी करेगा, ईच एम्प्लॉय सुपरवाइजर मैनी नंबर ऑफ ईच सुपरवाइजर, इसी एम्प्लॉय हैज एक्जैक्टली वन सुपरवाइजर। ठीक हो गया, एन एम्प्लॉय हु इज अ सुपरवाइजर मे सुपरवाइज एनी नंबर ऑफ एम्प्लॉय बट नोट ऑल एम्प्लॉयज आर सुपरवाइजर। यहाँ तो समझ आ गई बात। अब इसका मतलब क्या होगा, जो भी सुपरवाइजरी कर रहा होगा वो कम से कम एक ही करेगा, और हो सकता है कि वो बहुत सारे एम्प्लॉयज की सुपरविजन भी करे। तो ये बात अब यहाँ तक आप लोगों का, ये कंप्लीट ईआरडी है जो पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्जाम में 2000 के एग्जाम में आई थी। अगर स्टूडेंट्स किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम, इनबैक्विटी फील करें इस ईआरडी डायग्राम के अंदर, जो लेटेस्ट है पंजाब यूनिवर्सिटी के 2022 के सप्लीमेंट्री का ये क्वेश्चन था, मगर 221 इस वजह से लिखते हैं क्योंकि ये प्रीवियस स्टूडेंट्स की होती, तो इस टाइम इसे 221 की सप्ली कहते हैं, बट दिस वन इज एक्चुअली द 222 सप्लीमेंट्री एग्जाम की ये सिनेरियो था, जो मैंने आप लोगों के सामने कंप्लीटली स्केच्ड कर दिया है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। काइंडली आप लोगों ने इस एड्रेस को नहीं भूलना, जब आप इंटरनेट पे बैठे होंगे, अपने फ्रेंड्स में बैठे हों, फैमिली में बैठे हों, तो इस बात का जिक्र आप लोगों ने लाजमी करना है कि कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। अगर आप कंप्यूटर ट्रिक्स विद एमए आप अपनी सर्च बार में लिखेंगे, गूगल बार में, तो इंशाल्लाह ये आप लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब होता जो है जो फाइंड हो जाएगा इंशाल्लाह इजीली। ये मैं आप लोगों को थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे मेरे व्यूवर्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की, लाइक करेंगे और उसको शेयर भी करें। अब बात यह है कि आप लोग मेरे चैनल को पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर इन टच रहते हैं तो आपको इस तरह की जो लेटेस्ट वीडियोस हैं वो मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।